देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस में मौजूद हैं। फ्रांस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया है, चलिए आपको बताते हैं। फ्रांस की धरती दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों का मंच पर मौजूदगी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया को भारत का साफ संदेश। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक मंच पर एकजुट होकर वैश्विक चिंताओं का समाधान ढूंढेगी तो 125 करोड़ भारतीयों को उम्मीद और हिंदुस्तान के हितों की भी बात होगी। बात हुई भी, वो भी पूरी दमदारी से। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिकी हमले में होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया। समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। उनकी रक्षा करना हमारा काम है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य हमले में मारे गए निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत पर पीएम मोदी ने दो टूक कहा। वैश्विक टकराव में हमारे नागरिकों की जान गई है और समुद्र में काम करने वाले हमारे जाबाज नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये बयान इसलिए आया है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में लगभग 18,000 भारतीय नाविक खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में वैश्विक व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। अभी हाल फिलहाल में ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट में 14 देशों के 46 जहाजों पर हमले हुए हैं और इन हमलों में अब तक 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसकी बात पीएम मोदी ने G7 में रखी। 1 मार्च 2026 स्काईलाइट जहाज पर अमेरिकी हमले में 2 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। 18 अप्रैल 2026 भारतीय सुपर टैंकरों पर ईरानी सेना ने फायरिंग की। 8 जून 2026 ईरान जा रहे जहाज MC मैरी बुक्स पर अमेरिकी फाइटर जेट ने मिसाइल दागी। 9 जून 2026 MT स्ट्रेडेबल पर अमेरिकी सैन्य हमले के कारण इंजन रूम में धमाका हुआ, जिसमें आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश की मौत हो गई। 11 जून 2026 MT सेलेस्टियल पर सेकंड ऑफिसर निशांत की मौत, युद्ध की वजह से इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई। समिट में पीएम मोदी ने मंच पर देशों के आपसी भरोसे को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति कहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। इसी को लेकर पीएम ने पार्टनरशिप और भविष्य में भरोसे को फिर से कायम करने की बात कही। साथ ही भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार की भी बात कही। क्या है पीएम मोदी की स्पीच की बड़ी बातें, वो आपको बताते हैं। दुनिया में पार्टनरशिप तभी सफल हो सकती है जब वो भरोसे पर टिकी हो। आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। हमारी पार्टनरशिप का भविष्य इसी भरोसे को फिर से कायम करने पर निर्भर करता है। विकास तभी असरदार होगा जब वो लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। ग्लोबल साउथ को केवल समर्थन नहीं बल्कि पार्टनरशिप चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने ग्लोबल साउथ पर दुनिया की उम्मीद भरी नजर की भी बात कही। उसे केवल समर्थन नहीं बल्कि पार्टनरशिप चाहिए। ग्लोबल साउथ को लेन देन वाली सोच से आगे बढ़कर समान पार्टनर के तौर पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि G7 एक ऐसा मंच है जहां कई देश और दुनिया के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। 2026 में क्या है G7 चर्चा के मुख्य बिंदु, ये भी आपको बता देते हैं। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय माहौल के बीच संतुलित, समावेशी और साझा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसके प्रभाव पर चिंता जताई गई। नाविकों की सुरक्षा, पश्चिमी देशों की रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों की चीन पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साझेदारी पर बल दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष और ईरान को लेकर राजनयिक समाधान खोजना शिखर सम्मेलन का अहम हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। संगठित अपराध, कैंसर के खिलाफ लड़ाई जैसे अन्य विषय भी G7 का हिस्सा रहे। G7 समिट की ये तस्वीरें सबसे बड़ी मुलाकात की हैं। 15 महीने बाद हुई ट्रंप और पीएम मोदी की इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दोनों देशों की साझेदारी की ये तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से ये पहली मुलाकात है, जो इस ताकतवर देशों के मंच पर भारत की बदलती तस्वीर को भी दिखा रही है।
G7 समिट से पीएम मोदी और ट्रंप की गर्मजोशी से भरी तस्वीरें सामने आई। दोनों नेताओं के बीच पहले अनौपचारिक मुलाकात में गहरी जुगलबंदी देखी गई। पीएम मोदी और ट्रंप करीब 15 महीने बाद एक दूसरे से मिले हैं। समिट हॉल में आते ही ट्रंप ने कुर्सी से उठकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया और अभिवादन किया। समिट शुरू होने के बाद तो बैठक हॉल में ट्रंप और पीएम मोदी को राउंड टेबल पर अगल बगल की कुर्सियों पर बैठे देखा गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार को फ्रांस में एक द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। इस वार्ता को वैश्विक स्तर पर चल रही मौजूदा तनाव और व्यापार चुनौतियों को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत इस मीटिंग का स्थायी सदस्य नहीं है, उसके बावजूद G7 में भारत नेतृत्व करता नजर आया, जो भारत को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभारता हुआ दिख रहा है, जिसका वैश्विक स्तर पर इम्पैक्ट दिखता है, जिसे भारत की डिप्लोमेसी के लिए भी खास माना जा रहा है।